प्यारे बच्चों नमस्कार। और आज हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की बात सिखाएंगे और इसका एप्लीकेशन की बात करेंगे, है ना। तो हमें पीछे वीडियो लेक्चर में बता रहे थे कि आखिर डिटरमिनेंट का क्या प्रॉपर्टीज होता है। बच्चे हमने बताया कि डिटरमिनेंट एक पहाड़ होता है और पहाड़ को, है ना, समतल बनाने के लिए हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी का मदद लेना है, न कि उसके साथ मसल पावर लगाना है। तो आज हम लोग सीखेंगे बच्चे सबसे पहले सारस रूल, है ना। अगर हमारे पास कोई थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे यूजिंग सारस रूल, ठीक है। तो सारस रूल बच्चे क्या होता है वो देखो। अगर मान लो बच्चे हमारे पास कोई डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है स्क्वायर मैट्रिक्स का a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, बच्चे इसका डिटरमिनेंट है। एक तो आपको पता है कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, यूजिंग प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। तो सारस रूल क्या कहता है वो बच्चे देखो। सारस रूल कहता है कि देखो, है ना, एज पर सारस रूल, ये रूल क्या है बच्चे, सारस रूल कहता है कि या तो आप क्या पहले इस डिटरमिनेंट को हटा दी a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 कर दिए बच्चे। या तो शुरू का दो कॉलम कॉपी करके पेस्ट कर दो या शुरू का दो रो कॉपी करके पेस्ट कर दो। एनीवे हम ऐसा करते हैं, कॉलम को पेस्ट कॉपी करते हैं। फर्स्ट का दो कॉलम a1 a2 a3 b1 b2 b3 कर लिए बच्चे। अब क्या करते हैं कि यहां से हम लोग डायगोनल एलिमेंट बच्चे सेलेक्ट करते हैं जो कट कर रहा है। तीन एलिमेंट को एक जगह इकट्ठा करते हैं बच्चे। ये आया a1 b2 c3 b1 c2 a3। बच्चे क्या कर रहे हैं, जो कट कर रहा है उसको सेलेक्ट करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करके इसको सम कर देते हैं। फिर देखिए यहाँ c1 a2 b3 c1 a2 b3 इधर हो गया बच्चे। फिर इधर नहीं करो, जो तीन एलिमेंट को कट कर रहा है यहां से करेंगे, दो को कट करेगा, हमें तीन को कट कराना है। यहां से बच्चे तीन को कट कराना है, तीन को कट कराना है। ये p हो गया और ये n। इधर क्या लिखते हैं बच्चे, c1 b2 a3 प्लस a1 c2 b3 b1 a2 c3। ये हो गया। जो डिटरमिनेंट वैल्यू मान लो ये d है तो d जो होगा बच्चों वो p माइनस n के बराबर होगा, ठीक। ऐसे भी आप कर सकते हो। रो को करते थे यहां कॉपी करके पेस्ट करते, फिर हमें तीन एलिमेंट डायगोनली कट कराते और इधर से हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू p मानते हैं, p फॉर पॉजिटिव n फॉर नेगेटिव, और बच्चे इसका वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। एग्जांपल एक लेते हैं। ये तब यूज करना बच्चे जब क्या हो, आप बहुत थक जाओ, है ना, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तब ऐसा करना, ठीक। एग्जांपल ले लेते हैं। इसका वैल्यू निकालना बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चे पता ऑलरेडी इसका वैल्यू आपको पता है, आप जानते हो कि एपी में है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। लेकिन बच्चे हमें इसे क्या करना है, सारस रूल से बनाना है। तो क्या करेंगे बच्चे, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो पहली बात इसको हम भूल गए बच्चे। दो कॉलम को कॉपी करो, 1 4 7 2 5 8 कर लिए बच्चे। अब हमें क्या करना है कि इधर से तीन एलिमेंट को कट करते हुए एक रेगुलर लाना है बच्चे, यहां से भी लाना है, एक जगह इकट्ठा कर लेना है बच्चे, ठीक है। इधर से करना है बच्चे, तीन एलिमेंट को जो कट करते हुए रे लाना है। थोड़ा बिल्डिंग है यहाँ पे, जस्ट 4 है। p का जो वैल्यू होता है कितने बराबर होता है देखो, 1 into 5 into 9। इस तीनों को हम लोग प्रोडक्ट करके लिखते हैं, 1 into 5 into 9 प्लस 2 into 6 into 7 2 into 6 into 7 प्लस ये 3 into 4 into 8 3 into 4 into 8, ठीक है बच्चे। ओके, अब इधर आते हैं n के लिए। ये क्या है, 3 5 7 3 into 5 into 7 प्लस 1 into 6 into 8 प्लस 2 into 4 into 9, ठीक है बच्चे। इधर जब आप करते हो सिंप्लीफाई तो कितना आ रहा है 45 और
72 प्लस 96। ठीक है, इधर जब करेंगे तो क्या होता है 105, 48 और बचे 72। ठीक, तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है बच्चे p माइनस, हमें कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है। 45 प्लस 72 प्लस 96 माइनस 105 72 प्लस 48, इससे ये कैंसिल हो गया और बच्चे क्या रहा, इधर आप देखिएगा 6 प्लस 5 1 और इधर हमारा हो गया 9 प्लस 4 प्लस 1 कैरी, 9 प्लस 4 हो गया है ना, इधर 13, इधर इन दोनों को फिर करेंगे तो बच्चे क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है, यही आंसर चला गया। ठीक है, ये तरीका है ना निकालने का निकलता है। ठीक, ओके। सारे सो जब वर्स्ट केस में सबके यूज करना है, जस्ट एक है ना बच्चे, आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ है ना अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोगों ने देखा था बच्चे, अगर किसी मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स क्या हो अस्क्यू सिमेट्रिक हो, ठीक है, अस्क्यू सिमेट्रिक हो तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका डिटरमिनेंट वैल्यू है ना या तो 0 होगा या परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रियल नंबर या सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नंबर्स आएगा, है ना। अगर ऑर्डर उसका ऑड है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आएगा, कंफर्म। देख लेते हैं बच्चे, जैसे मान लो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोगों ने क्या देखा था, ऐसा था बच्चे, ये डायगोनल एलिमेंट 0 0 होता था, इधर ऑब्जेक्ट होता था और इधर क्या होता था, इमेज होता था विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, इधर सारा 0 0 होता था, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। उसका ऑर्डर अगर क्या हो जाए, जैसे मान लो बच्चे n into n दे देते हैं, अगर n हमारा क्या हो ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, देन दैट डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी 0। अगर इवन है, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, देन डिटरमिनेंट वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर और सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चे, एग्जांपल लेते हैं, है ना, एग्जांपल से क्लियर हो, है ना। बच्चे एग्जांपल है डिटरमिनेंट डी लेते हैं, 0 a b, यहाँ 0 c, यहाँ जस्ट क्या होगा माइनस a है और बच्चे यहाँ क्या होगा माइनस b है और यहाँ माइनस c यहाँ। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट क्या बच्चे गौर करो, ये अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा बच्चे, है ना, डिटरमिनेंट वैल्यू इसका हमारा 0 आना चाहिए, ऑड ऑर्डर है, 3 into 3 निकालते हैं, मान लो नहीं आता है, हम प्रोसेस से जाते हैं, तो पहले ये लेते हैं, इसके कारण 0, यहाँ से माइनस है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बच्चे भूल गए, बचा क्या है माइनस a c माइनस b और g, और ये हमारा b है, इसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भूल गए, बचा क्या माइनस a 0 माइनस b और बच्चे माइनस। ठीक, इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस माइनस ए बी। ठीक है बच्चे, ये लेते थे ये, इसके कारण ए बी, आंसर क्या है 0। तो अगर क्या हो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, उसका ऑर्डर अगर ऑड हो तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाता है बच्चे 0। ठीक है, बट अगर क्या हो हायर पावर है, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ऐसा है, ये दिया हुआ इस तरीके से aij, a टू द पावर n का डिटरमिनेंट निकालना हो तो बच्चे बराबर हम कर देते a टू द पावर n का डिटरमिनेंट। ठीक है, इतना सारे डिटरमिनेंट ले लें, उसके बाद ठीक, ओके। जैसे मान लो बच्चे एग्जाम
कहता है ए क्यू दिया हुआ बच्चे आपके पास वो है यहां पे 2 है, यहां 0 है, यहां 5 है, यहां 4 है। इफ दिस फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ, ठीक है बच्चे। सॉल्यूशन बच्चे क्या करोगे, देखो यहां पे दिया है ए क्यू बराबर 2 0 5 4। हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं ए क्यू, इधर भी डिटरमिनेंट हो जाएगा 2 0 5 4। बच्चे ये क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब। और इधर अगर हम लोग लेंगे डिटरमिनेंट तो बच्चे क्या हो जाता है 2 into 4 minus 5 into 0, that is what 8। डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब इज इक्वल टू 8, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए बच्चे कितने बराबर है, ठीक है। सिमिलरली अगर बच्चे ऐसा रहता ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी बराबर क्या लिखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, बच्चे ऐसा, ठीक है। ओके, अब आते हैं समेशन प्रॉपर्टी। बच्चे समेशन प्रॉपर्टी की बात है, समेशन प्रॉपर्टी। समेशन प्रॉपर्टी, समेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है बच्चे अगर किसी डिटरमिनेंट का एक रो या एक कॉलम का एलिमेंट समेशन के फॉर्म में है तो बच्चे अलग अलग सम करके भी निकाल सकते हैं। इस एग्जांपल से आपको हम लेके चलते हैं बच्चे, डिटरमिनेंट ये ले लेते हैं a plus x b plus y c और d, ये बच्चे इसका जो वैल्यू होता है डिटरमिनेंट वो क्या हो जाता है a plus x into d b plus y into c, ये हो जाता, ठीक है। एक तरीका, दूसरा तरीका सेकंड मेथड वो क्या है, a plus x b plus y। अब दो में से एक का सिलेक्शन करो, कहीं से भी हम कर सकते हैं। समान बेटा हम ये फर्स्ट और ये ऐसे ही रहेगा, जो सेकंड एलिमेंट हुआ वो हमारा x y, ठीक। अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू होगा क्या होता है, ad minus bc xd minus c1। बच्चे d कॉमन है यहाँ पे, तो d कॉमन है a plus x into d माइनस इसमें क्या कॉमन है बच्चे c b plus y। दोनों में देखो सेम आंसर है a plus x into d minus c into b plus, ठीक है। तो यू आर गेटिंग सेम आंसर, ठीक। चलो अगला एग्जाम्पल है बच्चे, ऐसा है एक डिटरमिनेंट दिया 1 1 a b c, एक ऐसे a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 माइनस a क्यूब 1 minus b cube 1 minus a, ये दिया हुआ if a b c not equal to a b c इक्वल आपस में नहीं है, not equal to b not equal to c आपस में प्रूफ करना है कि a b c का वैल्यू किसके बराबर होता है, प्रूफ करो a b c किसके बराबर होता है। चलिए सॉल्यूशन प्रूफ, गिवन रिलेशन जो हमें दिया वो क्या a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 minus a cube 1 minus b cube। बच्चे देखो यहाँ इसी को हम लिख सकते हैं प्लस और यहाँ माइनस कर दे, है ना, यहाँ प्लस करके यहाँ माइनस कर दे, यहाँ प्लस करके यहाँ माइनस कर सकते हैं, समेशन प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। बच्चे ये क्या होता है
ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। फर्स्ट एलिमेंट से रखिए 1 1 1 और यहाँ माइनस आ जाएगा ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A क्यूब B क्यूब C इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे? ओके। बच्चे इसको यहाँ लाना चाहते हैं, इसके जगह, ठीक? तो दो कॉलम को चेंज करते हैं, C1 C माइनस हो जाता है, यहाँ क्या होगा 1 1 1, यहाँ होता है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर ABC। इसमें कॉमन ले लेते हैं, इसमें A इसमें B इसमें C, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चे 1 1 1 A B C, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है बच्चे? फिर इस दोनों को आपस में चेंज कर लेते हैं। इस बार क्या करते हैं C2 की जगह पे C3, फिर माइनस होता है माइनस माइनस का हो जाता है प्लस 1 1 A B C, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस ABC 1 1 1। ठीक है बच्चे? अब हमारे देखो यहां से क्या हुआ, ये तो कॉमन आ गया दोनों, ये कॉमन आ गया डिटरमिनेंट 1 1 1 A B C, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा क्या 1 माइनस ABC। बच्चे इस फैक्टर को जीरो करते हैं आइदर that is ABC और बच्चे ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले करा चुके हैं, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऐसा फैक्टर आएगा A माइनस B B माइनस C C माइनस A इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से क्या मिलता है बच्चे आइदर A इज इक्वल टू B फर्स्ट फैक्टर को करते और B इज इक्वल टू C C इज इक्वल टू A, जबकि आपको बोला जा रहा है कि ABC डिफरेंट है, बराबर नहीं है, तो वही कंडीशन होता है ABC किसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए। तो जस्ट एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी का यूज करके बच्चे अलग अलग करिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए। दूसरे तरीके से भी कर सकते थे लेकिन बच्चे ये आसान होता है। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। बच्चे जो हमने डिटरमिनेंट पर उसका एप्लीकेशन कहा, कहां इसका यूज करते हैं, ठीक है? एप्लीकेशन की बात करते हैं। ठीक, ठीक, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। पहला है इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चे इसका यूज हम लोग करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसमें किसमें यूज करते हैं? पहला एरिया निकालने में। अगर हमें क्या कोऑर्डिनेट्स दिया रहे एरिया निकालना हो तो हम लोग यूज कर सकते हैं डिटरमिनेंट का। दूसरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी। कंकरेंसी अगर हमें चेक करना हो तो इसका सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चे, है ना? चलिए अब एरिया की बात करते हैं, है ना? ये तो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखना है इसका। फिर वेक्टर अलजेब्रा में, वेक्टर अलजेब्रा में बच्चे इसका यूज होता है कहाँ पे? एक तो आपको पता है A क्रॉस B निकालने में बच्चे, फिर आगे हम लोग देखेंगे A डॉट B क्रॉस C इसका निकालने में, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये सभी यूज होता है। ठीक है, चलते हैं पहले एरिया बताते हैं कैसे। पहले एरिया की बात करें बच्चे, मान लो हमारे पास क्या है कि एक ट्रायंगल है और बच्चे हमें दिया हुआ है इसका वर्टिसेस दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये दिया है। ठीक है, एरिया निकालते हैं हम लोग, सीक्वेंस देखते हैं पहले एरिया है ना। तो इसका जो एरिया होगा बच्चे 1/2 x1 y1 x2 y2
सेकंड ऑर्डर में ए से बी गए बच्चे, बी से सी आएंगे, फिर सी से ए आएंगे। ठीक है, ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर के टर्म में हमने लिखा है। इससे क्या होगा कि देखो यहाँ तीन वर्टिसेस है, तीन हमें सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बना। वैसे क्वाड्रिलेटरल होता तो चार हम लोग बनते, ए से बी जाके बी से सी से डी फिर डी से। पॉलीगॉन होता इस तरीके निकाल दीजिए, हम लोग इसको लिखे। अगर थर्ड ऑर्डर में इसको लिखना है तो ऐसे लिखते हैं 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3। और एक तो आपको 10th वाला पता है 1/2 साइक्लिक प्रॉपर्टी में x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ये तो पता है बच्चे, इसका भी यूज कर सकते। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के लिए बच्चे करेंगे क्या, चार सेकंड ऑर्डर का बना देना, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। ठीक है, एरिया खत्म हो गया। इसका एक एग्जांपल करें। ठीक, चलते हैं बच्चे। मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल एक्स का वर्टिसेस दिया a, b प्लस b, c, c है बच्चे है ना, कहता है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक, तो चलते हैं। ये वर्टिसेस दिया होता है तो एरिया कितने बराबर होता है, हाफ x1 a y1 1। ठीक है, चलो बच्चे ऐसा करते हैं कि इसको जोड़ देते हैं, C2 के जगह पे C2 प्लस C1। पहले आप क्या करते थे, डायरेक्ट हिट करते थे, डायरेक्ट हिट कर देते थे, यहां से तोड़ते थे, उससे भी आएगा। लेकिन बच्चे हम थोड़ा सा क्या है कि भाई स्ट्रेटजी आपने डेवलप कर लिया है तो आपको स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। तो बच्चे ये क्या हो जाता है, ये तो एज इट इज है a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c 1 1 1, a प्लस b प्लस c by 2। इट इज आउटसाइड। दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया तो बच्चे इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है, ये तो 0 हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि ये तीन पॉइंट होते हुए भी ये तीनों पॉइंट क्या हो जाता है, कोलिनियर हो जाता है बच्चे। a b c ऑल आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ओके, इट इज कोलिनियर पॉइंट्स। तीन पॉइंट होते हुए भी ये कोलिनियर हो गया बच्चे। इसी का मतलब है कि लाइन का इक्वेशन भी हम निकाल देंगे। देखो बच्चे क्या रहता है कि मान लो दो पॉइंट हमें दिया रहता है, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, y2 होता है, और ये कोई जनरल पॉइंट मान लेते हैं x, y। तो यहां से एरिया ऑफ स्ट्रेट लाइन भी निकल जाता है। यही सब ध्यान रखो बच्चे। एरिया ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर हमें लिखना है, दो पॉइंट दिया रहे, एरिया सॉरी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ टू पॉइंट्स आर गिवन, टू पॉइंट्स ये दोनों फिक्स है, क्या हो जाता है बच्चे, एरिया निकाल लेते हैं x1 y1 और 1 x2 y2 1 x y 1। ये किसके बराबर कर देते हैं, जी। यहां से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चे, तो अगर हमें तीन दो पॉइंट दिया है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो आप निकाल सकते हो इसको, या कोलिनियरिटी का कंडीशन भी यहां से आप चेक कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं एरिया प्लस, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चे कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस। देखो बच्चे, कहता है कि आपके पास तीन पॉइंट हैं x1 y1 x2 y2, c है x3 y। वी हैव 3 पॉइंट्स। ठीक, अब कहता है कि देखिए ये x1 x2 x3 ये GP में है जिसका कॉमन रेशियो r है, y1 y2 यह भी GP में है विद कॉमन रेशियो। ठीक, कहता प्रूफ करो ये जो तीनों पॉइंट होगा वो कोलिनियर। ठीक, तो बच्चे ऐसा करते हैं, एरिया निकालते हैं, अगर एरिया 0 हो जाए तो कोलिनियर हो जाएगा। ठीक, चलिए एरिया निकालते हैं। एरिया कितने बराबर होता है, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3। बच्चे ये हमारा किसमें है, GP में है, तो ये x1 होता है तो x1 टाइम्स ऑफ r, GP का प्रयोग बच्चे फॉर्मूला, x2 क्या हो जाता है r टाइम्स ऑफ x1, x3 का हो जाता है r स्क्वायर टाइम्स ऑफ x1, वही लिख रहे हैं r टाइम्स ऑफ r स्क्वायर टाइम्स ऑफ x1,
y1 कॉमन रेशियो सेम है, r/y1 r स्क्वायर y 1 1। बच्चे यहाँ पे देखो हमारा x1 कॉमन है, यहाँ y1 कॉमन है, x1 y1 कॉमन, बच क्या गया 1r। ये दोनों आइडेंटिकल है, आंसर का समझ लो। तो ये 0 पॉइंट एरिया 0 हो गया, पॉलीगन हो गया। बच्चे अगला था कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस। 3 लाइंस का कंकरेंट है। देखो बच्चे ये हमारे पास कंकरेंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लाइंस हैविंग ओनली वन कॉमन पॉइंट। वैसे ग्रुप ऑफ लाइन को हम लोग लाइंस को क्या बोलते हैं, कंकरेंट लाइंस। एटलीस्ट 3 होना चाहिए कंकरेंसी के लिए। तो बच्चे देखो 3 नॉन पैरेलल लाइन है और एक जगह पे ही कट कर रहा है, वैसे ग्रुप ऑफ और फैमिली ऑफ लाइंस को क्या बोलते हैं, कंकरेंट लाइंस। मान लेते हैं बच्चे L1 जो हमारा है, इसका इक्वेशन ये दिया हुआ है a1x + b1y + c1 = ये बच्चे हम ले लेते हैं a2x b2y। बच्चे ये हमारा है a3x b3y + ठीक है। कहता अगर कंकरेंट है, कंडीशन फॉर कंकरेंसी, कंडीशन फॉर कंकरेंसी बच्चे क्या होता है कि हम कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट निकालें, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। बच्चे किसके बराबर होता है, 0। ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो तीनों लाइन क्या होगा बच्चे, कंकरेंट होगा। फिर इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो आता है बच्चे, इसका वॉल्यूम होता है। आप देखो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अगर यहाँ 1 1 रहता था तो वो देता का एरिया, और अगर क्या हो जाए यहाँ से z कंपोनेंट भी आ जाए तो बेस एरिया इनटू हाइट का हो जाता है वॉल्यूम। और बच्चे तीनों हमारा एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, xy प्लेन में लाई कर रहा है, प्लेन का वॉल्यूम क्या होता है, 0 है ना। यू विल यूज लाइक दिस। एक एग्जांपल इसके ले लेते हैं बच्चे। ठीक, एग्जांपल है बच्चे, एग्जांपल क्या आता है, इफ ax + by + c ये। तो यहाँ पे है a² - 3 × x + y x a² - 3 जी। Are 3 concurrent lines, find values of a। अगर कहता है तीनों concurrent lines है, a का वैल्यू। ठीक है बच्चे, चलो बच्चे concurrent है तो क्या करते हैं, कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट a² - 3 1 1 1 1 a² - 3 1 1 a²। ये 0 होना चाहिए। ठीक है। देखो जहां से क्वेश्चन बनता है वहां से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बिकॉज़ वहां से कुछ अननोन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये कंडीशन हमें मिला, कंडीशन फॉर कंकरेंसी। अब बच्चे हमें a का वैल्यू निकालना है। पहले ही हमने बताया कि बच्चे डिटरमिनेंट क्या होता है, पहाड़ होता है। अब पहाड़ को एक स्ट्रेटजी के साथ उस पे हमें क्या करना है, उसको खत्म करना है, ना कि बच्चे हम डायरेक्ट हिट करते। तो बच्चे देखो ये हमारा क्या सिमेट्रिक है, ऐसे कुछ फायदा है सिमेट्रिक का, सिमेट्रिक होता है तो 0 हो जाता है ऑर्डर, लेकिन बेटा ऐसा है नहीं। अब ऐसा करते हैं, कुछ ऑपरेशन करते हैं। क्या करते हैं, r1 की जगह पे r1 + r2 + r3 कर दिया। करने के बाद क्या देखो, जो ये आप करोगे ये क्या हो जाता है, a² - 1 a² - 1 a²। यहाँ बचा 1 a² - 3 1 1 a² = ठीक है, ऐसा कर। अब देखो फर्स्ट रो में हमारा कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, a² - 1 दैट इज a² - 1 कॉमन, तो क्या बचा यहाँ 1 1 1 और यहाँ बचे 1 a² - 3 1 1 1। ठीक है। अब देखो a² - 1 एक फैक्टर है, इसको जब 0 से कंपेयर करेंगे तो a का यहाँ से वैल्यू मिल गया, दैट इज a² - 1 = 0, a = क्या मिलेगा बच्चे, +- दो वैल्यू यहाँ से मिल गई। ठीक, और अब बच्चे हमें क्या करना है कि एक और फैक्टर बचा हुआ है, तो ऐसा करते हैं कि हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन आ गया। या तो हम लोग क्या करें कि जो हमारा फर्स्ट रो में अगर सेकंड को माइनस कर दें
या फर्स्ट में थर्ड को माइनस कर दें तो हमारे क्या हो जाता, 2 जीरो हो जाता। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक का वैल्यू निकाल देते हैं। या कॉलम में माइनस कर सकते थे, ऐसा करते हैं r1 की जगह पे r1 माइनस r2 यही कर देते हैं। चलिए करते हैं। ये क्या होगा बच्चे बताओ, जब माइनस करोगे तो यहाँ जीरो होगा और इसको जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस a स्क्वायर, यहाँ जीरो बचे 1 a स्क्वायर माइनस 3 1 1 1 a स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये आ गया। अब बच्चे हम लोग क्या करेंगे, इसके नाम एक्सपैंड कर देंगे क्योंकि 2 जीरो हो गया तो ये माइनस होता 4 माइनस a स्क्वायर। इससे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भूल जाएंगे तो ये होगा a स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1। बच्चे ये क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस 4। a square equal to 4, a is equal to plus minus। टोटल a का वैल्यू कितना मिला बच्चे, a का वैल्यू प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। दिस इज द फॉर्म। अगर a का वैल्यू ये रखते हैं तो तीन लाइन का होता है, कंग्रेंट होता है। ठीक है बच्चे, अब सॉल्व करके इसको निकालते। एक और भी तरीका था कि 2 को सॉल्व करके थर्ड में रखते तो कंडीशन मिल जाता, लेकिन बहुत लंबी पड़ जाता। बच्चे आसान कर देता। ठीक है, कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस। आगे बच्चे सर्कल का भी निकाल सकते हैं इसका इक्वेशन। बच्चे वेक्टर में ज्यादा यूज होता है, उसको बता देते हैं क्योंकि उसकी ज्यादा एप्लीकेशन होती है। ठीक है, वेक्टर बच्चे क्या होगा, अगर आपके पास एक वेक्टर दिया है a1 i का b1 j का प्लस c1 k का, b वेक्टर है बच्चे a2 i का प्लस b2 j का प्लस a2, देन a क्रॉस b बच्चे कैसे निकालते हैं, हर एक i का j का k का, a1 b1 c1 a2 b2 c, इस तरह से। ठीक है बच्चे, तो इसके डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने आता है। एक एग्जांपल लेते हैं, ले लेते हैं। मान लो i कैप 2 j कैप 3 k कैप b इज इक्वल टू क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या हो जाता है बच्चे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, यहाँ लेते हैं 2 i कैप 3 j कैप 4 k कैप, a क्रॉस b का क्या लिखूंगा, i का j का k का 1 2 3 2 3 4। ठीक बच्चे, अब इसका डिटरमिनेंट दोनों निकालने आता है, आप निकाल लो। एक और हम लोग यहाँ पे c देते बच्चे, इसी में अगर है a3 i का प्लस b3, इसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा 3D में और वेक्टर में भी बच्चे c3 k का। देन ऐसे निकालते हैं a डॉट b क्रॉस c, जो बच्चे आएगा वो ये आएगा a1 b1 c1 a2 b2 c a3 b3 c, ये भी डिटरमिनेंट आएगा। ठीक है बच्चे, इसमें वेक्टर का है, डिटरमिनेंट जाता है। तो आप देख रहे हो कि डिटरमिनेंट का हमारा क्या क्या एप्लीकेशन था, कैसे हम लोग निकालेंगे। और बच्चे उम्मीद करते हैं कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। और बच्चे बाद में है ना, लास्ट हमारी एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर से फायदा होता है आप इसको क्या करो, शेयर करो, फ्रेंड्स को बताओ और अपना कमेंट भेजो, सब्सक्राइब करो, जिससे क्या हो कि हमें भी एक आपका कम्प्लीमेंट मिलने के बाद क्या होता है, हमको लगता है कि नहीं जो हम काम कर रहे हैं वो बच्चे को फायदा है ना, फायदा पहुंचा रहा है। तो बच्चे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।